बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फ़ैसले किए गए। उन फ़ैसलों में से 3 अहम फ़ैसलों की तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो 3 फ़ैसले, वैसे तो और भी फ़ैसले हुए होंगे लेकिन हमारे तई 3 फ़ैसलों की खबर पहुंची है, तो वो 3 फ़ैसले कौन से हैं और उन फ़ैसलों का किन मामलात के साथ ताल्लुक़ है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरा, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अब कौन से चैलेंज का सामना है और आइंदा आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कौन सा सियासी और कानूनी कार्ड खेलने का इरादा रखते हैं। ये डिटेल भी इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ अपनी पहली ख़बर से करेंगे, लेकिन पहली ख़बर की डिटेल बताने से पहले आज चूँकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ सेमीफ़ाइनल है और जब आप हमारा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो पाकिस्तान का ये मैच या तो जारी होगा या अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा। तो मेरी भी दुआ है और आप तमाम पाकिस्तानियों की भी यही दुआ होगी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करे और फ़ाइनल जीत के T20 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लेके आए। तो ये दुआएं आप भी करें, हम भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। अब पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तकरीबन हर महीने आर्मी चीफ़ की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन अब की मरतबा ये जो इजलास बुलाया गया है, ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, वज़ीराबाद के मकाम पे खान साहब पे कातलाना हमला होता है और ख़ुशकिस्मती से और अल्लाह ताला के करम से खान साहब सरवाइव करते हैं, हॉस्पिटलाइज़ उन्हें किया जाता है और वहाँ पे अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर देते हैं। लेकिन फिर 48 घंटों के अंदर खान साहब दोबारा अपने लॉन्ग मार्च का दोबारा से उसे रिज़्यूम करने का ऐलान करते हैं। तो इन हालात में जब एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो खान साहब की जानिब से उस एफ़आईआर पे जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम लिया गया और कौमी सलामती के इदारे के एक अहम ऑफ़िसर का नाम भी उसमें शामिल किया गया। तो इन हालात में ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी और आप नाज़रीन को ये भी मालूम है कि जब एफ़आईआर का इंदराज हुआ या एफ़आईआर का इंदराज नहीं हो रहा था, तो खान साहब की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया गया था। तो कल के इस इजलास के हवाले से एक तो कुछ हमारे दोस्तों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि ये ख़बरें भी चल रही हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया है कि एक नया डेज़िग्नेशन जो है, एक नया ओहदा जो है वो क्रिएट किया जाएगा और वो ओहदा होगा वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसे फ़ैसले नहीं होते। अगर कोई ऐसा ओहदा क्रिएट करना है तो ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत की सतह पे हो सकता है और कानून साजी के ज़रिए ऐसा कोई डेज़िग्नेशन, ऐसा कोई ओहदा जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। अब कल के इस इजलास में एक तो फ़ैसला ये किया गया, बाजवा साहब ने, वैसे फ़ैसला तो नहीं किया गया, बाजवा साहब ने एक मरतबा फिर अपने फ़ैसले से कोर कमांडर को आगाह किया कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो अपनी मुद्दत मियाद पूरा होने पे घर चले जाएंगे, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे अगर उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र भी हुई। तो एक तो ये कल बात जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो तय हो गई है। दूसरा, कल फ़ैसला ये हुआ है कि कुछ ज़राए की जानिब से, हमारे कुछ ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कल के इस इजलास में कुछ शुरा की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क की जो हालात हैं उसके तनाज़र में हमें इंटरवीन करना चाहिए। मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके तनाज़र में फ़ौज का एक बड़ा रोल है, फ़ौज को अपना वो किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अक्सरियत में जो दीगर शुरा थे उनकी जानिब से कहा गया कि हम तो पॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासत से दूर हो चुके हैं, ये मामला सियासी जमातों के माबैन है। अगर कोई सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई अनरेस्ट है, तो उसका फ़ैसला मिल बैठ के सियासी जमातों ने, मुतलका फ़रीक़ैन ने करना है, मुतलका सियासी स्टेक होल्डर ने करना है। इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पॉलिटिकल हो चुके हैं और इस फ़ैसले के ऊपर हम स्टैंड करते हैं।
तो एक तो ये कल फैसला हो गया कि मौजूदा मामलात के हवाले से किसी किस्म की मदाखलत यानी जो मार्शल लॉ की बातें की जा रही थी वो तमाम अफवाहें जो हैं वो कल के इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो है वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। तीसरा फैसला नाज़रीन कल के इस इजलास में ये हुआ कि इजलास की जो कार्रवाई है उस हवाले से ना ही कोई फुटेज जारी की जाएगी। फुटेज ज़रा ये बताते हैं कि बनाई ज़रूर गई है, लेकिन फ़ैसला चूँकि हुआ कि इसका ना अलामिया जारी किया जाएगा, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई फुटेज जारी की जाएगी। अब इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये हमें ज़राए जो है वो कन्फर्म नहीं कर सके। तो ये 3 बड़े फ़ैसले कल के कोर कमांडर इजलास में किए गए हैं। और आप नाज़रीन को ये भी मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि मिस्र के दौरे पे थे और वो अब लंदन के निजी दौरे पे पहुंच चुके हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने वहाँ पे रिलेटिव के साथ, अपने भाई के साथ, बच्चों के साथ, अपनी भतीजी मरियम नवाज़ के साथ मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ़ की तैनाती की जो तारीख़ है वो भी करीब आ रही है। और समरी के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं कि समरी जो है वो GHQ से नहीं भिजवाई जा रही, तो इस मामले को भी वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियर कर दिया है कि GHQ खुद से समरी नहीं भिजवाता। सबसे पहले PM ऑफिस से कहा जाता है, रिक्वेजिशन की जाती है, समरी मंगवाई जाती है। जब PM ऑफिस समरी मंगवाता है तो तब GHQ की जानिब से आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो सीनियरिटी लिस्ट होती है उसकी समरी बज़रिया वज़ारत दिफ़ा जो है वो PM ऑफिस को भेजी जाती है। तो ये भी मामला क्लियर हो गया कि वहाँ से कोई ताख़ीर नहीं की जा रही, बल्कि PM ऑफिस से अब तक जो है ऐसी कोई समरी आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मांगी ही नहीं गई। और बताया जा रहा है कि ये जो समरी है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, ये अगले हफ्ते यानी 14 नवंबर से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है उस हफ्ते के आखिर में, या फिर 21 नवंबर से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है उसके आगाज़ में ये समरी PM ऑफिस को मौसूल हो जाएगी, PM ऑफिस को भिजवा दी जाएगी। तो ये ख़बरें भी सामने आई हैं। अब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो चंद अहम ख़बरें हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ उनकी तफसीलात शेयर कर लें। नाज़रीन, खान साहब जिन 7 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, एक तो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर से कार्रवाई का सामना है। हमने कल के वीलॉग में बताया था कि जिन 7 हल्कों में खान साहब ने इलेक्शन जीता है उसमें 4 सत्ता की नशिस्त को छोड़ के बाकी जो कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं उनमें 3 दिन के अंदर खान साहब ने अपने ज़िमनी इंतखाबात के जो अखराजात हैं उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देना थी, लेकिन वो तफसीलात खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका RS को कह दिया है कि इमरान खान साहब से इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात हासिल की जाएँ, और अगर वो तफसीलात फराहम ना की गई तो मुतल्लिका ROs की जानिब से मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए भिजवा दिया जाएगा, और इस मामले पे खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसका ख़तरा, इसका खदशा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। लेकिन अब की मतलबा नाज़रीन हुआ ये है कि जिन 6 नशिस्तों पे यानी आखिरी जो कुर्म एजेंसी की खान साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त जीती है उसको छोड़ के जिन 6 कौमी असम्बली के हलकों पे खान साहब ने कामयाबी हासिल की, उसके ख़िलाफ़ मुसम्मिक नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली गौहर बलोच ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था, अली गौहर बलोच ने। तो उन्होंने कहा था कि खान साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। खान साहब तोशा खाना के रेफरेंस की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब इन सीटों पे उन्हें कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। तो ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई है इसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है, और यह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते यानी 14 नवंबर से जो इलेक्शन कमीशन का अदालती हफ्ता है वहाँ पे भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत होती है, तो 14 नवंबर वाले हफ्ते में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसम्मिक नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अगली खबर जो खान साहब के पास अब ऑप्शन क्या है, कौन सा कानूनी और सियासी कार्ड वो खेलने वाले हैं। नाज़रीन, जिस मुकदमे का इंदराज नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का पार्शली नोटिस लिया और IG पंजाब पुलिस को फैसल शाहकार साहब को हुक्म दे दिया और 24 घंटे की डेडलाइन भी दे दी कि आप FIR का इंदराज करें। पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, और साथ में ये भी कहा कि 24 घंटों के अंदर अगर FIR का इंदराज ना हुआ तो इस मामले का सो मोटो नोटिस लिया जाएगा, और जो IG पंजाब हैं फैसल शाहकार वो अदालत के सामने जवाबदेह होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। तो अदालत की इस डायरेक्शन के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ IG पंजाब पुलिस की जानिब से वज़ीराबाद सिटी पुलिस स्टेशन में, उसमें जो खान साहब ने जिन 3 लोगों को नॉमिनेट किया उन्हें शामिल नहीं किया गया। मरकज़ी मुल्ज़म जो कातलाना हमला आवर था नवीद को उसमें शामिल किया गया,
और अब खान साहब ने इस मामले के ऊपर जैसा कि रिजर्वेशन का इजहार किया, फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर ने, पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने, तो कल जो खान साहब ने ज़मान पार्क में सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात में खान साहब ने, जैसा कि खान साहब की एक रूटीन है कि वो मार्च से लेके अब तक जितने भी इवेंट्स हैं वो सहाफ़ियों को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, उसने ये किया, मेरे साथ ये होने जा रहा था, तो मैंने ये फ़ैसला किया। और ख़ान साहब ने कल के सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में जो एक अहम बात की, जो मुझे ख़बर लगती है, जिसमें ख़ान साहब ने कहा कि ये जो FIR का इंदराज किया गया है और हमारे 3 जिन लोगों को हमने नॉमिनेट किया था उनका नाम शामिल नहीं किया गया, उस पर हम अदालत से रुजू करेंगे। तो ख़ान साहब ने FIR के इंदराज के मामले पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये फ़ैसला कितना हतमी है, क्योंकि खान साहब बाज़ मरतबा ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी रिपरकशन जब खान साहब को बताई जाती हैं तो उस मामले से खान साहब जो है वो पीछे भी हट जाते हैं। अब आप नाज़रीन के सामने है कि 23 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला सुनाया, एमल फील्ड रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया, कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया, तो PTI की जानिब से अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो 1 माह का वक्त था, तो 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर की डेडलाइन गुजर गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस बरियत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। तो यहाँ पे भी खान साहब ने अपना सियासी और कानूनी कार्ड शो तो किया है, लेकिन क्या इस कानूनी ऑप्शन को खान साहब इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अगली जो खबर है वो भी खान साहब की FIR के इंदराज के हवाले से है। खबर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को हुक्म दिया था कि 24 घंटों में आप FIR का इंदराज करेंगे, तो उस रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई 7 नवंबर को, 7 नवंबर ही थी गालिबन, तो 7 नवंबर की जो अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, उस हुक्मनामे में ये जो पैरा था जिसमें IG को FIR के इंदराज के हवाले से उनकी जो कानूनी और आइनी जिम्मेदारियाँ हैं उनसे आगाह किया गया था, उस फैसले से 5 रुकनी बेंच के जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है कि वो इस फैसले के ऊपर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो मामला जिसमें IG पंजाब को डायरेक्शन की गई, FIR का इंदराज नहीं हुआ था, इस मामले के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो इस मामले से इसलिए इख्तलाफ करते हैं कि ये मामला गैर मुतल्लका था। गैर मुतल्लका मामले पे गैर मुतल्लका ऑर्डर जारी किया गया और उसका लॉजिक जैसे याह्या अफरीदी साहब ने ये पेश किया है, जो उन्होंने 3 से 4 सत्रों का इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये मामला अदालत के पास था नहीं, तो इसलिए मैं इस ऑर्डर के साथ इत्तफाक नहीं करता। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।